सुबह उठ करके किस दिशा में देखना चाहिए तो क्या लाभ होता है? आयुर्देशस्य मरणं पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थान दिक्फला। कहा सुबह उठ करके सबसे पहले जो पूर्व दिशा की ओर देखता है, जैसे सूर्य उदय जहां होता है उस दिशा में देखता है तो उसकी आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। तो ये पूर्व दिशा हो गई। अब इसका अगर हम कोना देखेंगे, इस ओर से आएंगे दक्षिण की ओर, तो उस कोने को कहते हैं आग्नेय कोण। क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। उस आग्नेय कोण में यदि कोई देख के उठेगा तो उसके जीवन में द्वेष खुद के जीवन में होगा, जो उसके आसपास लोग होंगे जिससे उसका संबंध होगा उन सबके मन में भी उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। इसलिए आग्नेय कोण में उठ करके सबसे पहले नहीं देखना चाहिए। दक्षिण दिशा में जो सबसे मुंह देख करके उठता है उसको स्वास्थ्य रोग की समस्या हो जाएगी, स्वास्थ्य हानि हो जाएगी, अकाल मृत्यु के योग बन जाएंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा में देखने वाले को मृत्यु के योग बन जाते हैं, मरणम। और दक्षिण दिशा से पश्चिम और दक्षिण के कोने को हम कहते हैं नैऋत्य कोण। इसमें यदि कोई सुबह उठकर देखता है तो उसके जीवन में पाप कर्म अत्यधिक होते हैं। और जो पश्चिम की ओर मुख देख करके सबसे पहले उठता है पश्चिम दिशा की ओर, उसका भाग्य का उदय हो जाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है, कोना है, उसे वायव्य कोण कहते हैं। इस वायव्य कोण में यदि कोई प्रातः काल उठ करके देखता है तो उसके जीवन में हानि, घर की हानि, प्रियजनों की हानि, वस्तु की हानि होती है। और कोई उत्तर दिशा में देखता है सबसे पहले उठ करके तो उसके जीवन में पुष्टि मतलब आनंद की वृद्धि, संपत्तिशाली बनता है। ईशान कोण में कोई देखता है, पूर्व उत्तर के बीच वाले कोने में अगर सुबह उठकर देखता है तो उसको शांति की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। तो कहा इन 8 दिशाओं में से व्यक्ति को पूर्व की दिशा में या पश्चिम उत्तर की दिशा में ही देख करके सब प्रथम वहां चित्रपट लगा लो, भगवान का, शिव जी का लगा लो, हरि जी का लगा लो, कोई ना कोई चित्रपट। कई लोग कहते हैं बेडरूम में चित्रपट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान की छवि हमारे हर पल हर क्षण स्मरण में रहे, इसलिए बेडरूम लगाओ, रसोई में लगाओ। रसोई में अन्नपूर्णा देवी का लगाना चाहिए। घर में कभी भी अन्न की, भोजन की, मिष्टान की, जो भी चीजें भोजन में उपयोगी होती हैं उन सब की कभी कमी नहीं आ सकती। यदि अन्नपूर्णा का चित्र घर की रसोई के अंदर विद्यमान है, वहां दरिद्रता नहीं आ सकती, वहां अन्न की कमी नहीं आ सकती, चाहे 1000 लोग प्रतिदिन भोजन करें। और वहां अन्नपूर्णा स्तोत्रम का यदि पाठ हो हर शुक्रवार हर रविवार वाले दिन, तो वहां अन्न की कमी नहीं आ सकती, मां अन्नपूर्णा विद्यमान हो जाती है। इसलिए जब रसोई में भोजन बनाओ ना महाराज, तो हमारा तो आग्रह सभी से रहता है, चप्पल पहन के मत बनाया करो। कई माताएं ठंडों में चप्पल पहन लेती है और कहती है हमारी तो रसोई वाली चप्पल है, हम तो बाहर ही नहीं लेके जाते, रसोई में तो पहनते हैं। चप्पल माने जो भी खाएंगे वो पाप ही खाएंगे, क्योंकि वो भक्ति से नहीं बन रहा है। चप्पल पहन के अशुद्धता में बना रहे हो, वो चप्पल तो चप्पल ही रहेंगी।